सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी आदाब, क्या हाल है? हाउ आर यू? वेलकम टू दिस एपिसोड, अ न्यू एपिसोड ऑफ सिने बज़। क्या आपको मालूम है कि अनिल कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्टार बनने एक नए शहर में आए, वो रुके थे राज कपूर के घर के गैराज में। जी हाँ, और धीरे धीरे उनके जो करियर था उसने रफ्तार पकड़ी और वो बड़े स्टार बन गए। और आज वो क्या है आप तो जानते ही हैं। खैर, जैसा कि हमने कहा था कि ऐसा कोई राज नहीं बॉलीवुड का जो आपसे छुपा रहेगा। सो व्हाट इज देयर इन दिस एपिसोड? वील टेल यू। लेट्स बिगिन द शो। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दीपिका पादुकोण फिल्म पीकू में अपने को स्टार रहे इरफान खान की फिल्म मदारी देखने पहुंची। किसके साथ? ऑफ कोर्स रणवीर सिंह के साथ। और वहां हमें नए जमाने का एक वर्ड देखने और सुनने को मिला, PDA, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। और सलमान खान सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स को लॉन्च करने पहुंचे उनके साथ ही, और वहां पर हमेशा की तरह उनसे कई दिलचस्प सवाल पूछे गए। When are we expecting your autobiography? I think I'll take my story to my grave. नहीं तो बहुत सारे graves खुद जाएंगे। और टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म फ्लाइंग जट का ट्रेलर लॉन्च हो गया। तुम्हारी इस नई ताकत और पुराने पागलपन को मिलाकर हम दुनिया जीत लेंगे। But there's one problem, Raka. Go and finish it. चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। राज करेगा खालसा। तो ये तो थे फ्लाइंग जट, लेकिन इस तस्वीर में टाइगर श्रॉफ अपने पापा की गोद में हैं, तब जब जैकी दा अपना पहला अवार्ड एक अवार्ड फंक्शन में ले रहे थे, वो भी रेखा के हाथों से। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट की और क्या खबर है ना? आनंद राय की रांझना तनु वेड्स मनु, और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद अगली फिल्म तैयार है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? हैप्पी। पता नहीं लाहौर के किस पागलखाने से छूट के आई है। लाहौर? तुम हिंदुस्तानी हो? ये पाकिस्तान है। ऐसी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लखनऊ की हूँ ना, स्मॉल टाउन गर्ल, आपको भी बहुत पसंद आती हैं बिकॉज दे आर ह्यूज हिट्स। सो हैप्पी भाग जाएगी का फ्रेश लुक आपके लिए। तुम हिंदी टक के मेनू चक के ले आए हो। मेरा जिंदगी जीने का तरीका गलत है, उसका तरीका सही है। उसका तरीका गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। एक गल पूछूं? कश्मीर छोड़ के कुछ भी पूछ लो। इतने साल निकाल दिए पॉलिटिक्स में, पर कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे भाई की शादी को रोकने में पड़ोसी मुल्क का हाथ होगा। राहे जुनून शौक में बढ़ने की देर है, मंजिल जगह जगह न बना लूं तो बात क्या। आज इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रियंका चोपड़ा। मशहूर फिल्म मैरी कॉम का एक बहुत मशहूर गाना है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, और इस गाने को सुनकर एक ही नाम याद आता है, दैट इज प्रियंका चोपड़ा विद मी। मैं जिद्दी नहीं हूँ। आई थिंक मुझे हारना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कुछ करूँ तो या तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ करूँगी तो जीतूंगी। अमेरिका में जिस तरह की एक्सेप्टेंस मिली है मुझे, चाहे वो टाइम मैगजीन का 100 इन्फ्लुएंशियल हो, ऑस्कर्स हो, ये तभी भी 1% है, 1% है जितना मैं समझती हूँ इंडियन टैलेंट को इज्जत मिलनी चाहिए। मेरा जो शो हुआ है, जिस तरह का प्यार मुझे उसकी वजह से मिला है, वो सिर्फ मेरे काम की वजह, एंड वो बहुत मुश्किल था। मैंने बाजीराव मस्तानी में जिस तरह का एक्सेप्टेंस इंडिया में मेरे परफॉर्मेंस को मिला काशी के लिए, और क्वांटिको का
अमेरिका में, वो साइमल्टेनियसली हुआ मेरे लिए, और मैंने दोनों की शूटिंग एक साथ की थी। अलग अलग रोल्स और दुनिया, अलग अलग कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल। वीकेंड्स में आती थी संजय सर के साथ, एक दो दिन शूटिंग खत्म करने के लिए, और वापस जाती थी। तो हार्ड वर्क और मेहनत बहुत थी, खाना नहीं खाती, छुट्टियाँ नहीं लेती, लेकिन बिल्कुल प्रूव नहीं करना चाहती थी अगर मैं किसी नए देश में गई हूँ कि एक इंडियन एक्टर होने के नाते मैं कम हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा शो एटलीस्ट 200 टेरिटरीज में गया है, 53 लैंग्वेजेस में डब हुआ है। खूबसूरत होना बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है, अच्छे कपड़े पहन के प्रेजेंटेबल होना, लेकिन अपने काम के बलबूते पर खड़े होना, वो मुझे बहुत ग्रेटिफाइंग लगता है। और इसके बावजूद इस वक्त आपकी किटी में कोई फिल्म्स नहीं है, आपने भी कोई फिल्म साइन नहीं की है? मेरी टाइम का लिमिटेशन है। मैं हर सैटरडे इंडिया में आपके टेलीविज़न पर आती हूँ, मेरा शो एयर होता है, चाहे इंडिया में हो, हर संडे अमेरिका में होता है। तो अभी मैं 2nd सीज़न शुरू कर रही हूँ जुलाई में। शूटिंग तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप तो नहीं बन जाएगा। मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ अगर मैं सिर्फ एक ही फिल्म इंडिया में करूँगी और एक फिल्म वहाँ करूँगी तो वो करेक्ट होनी चाहिए। कभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि गॉड मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, मैं कोई मिस्टेक ना करूँ ज़िंदगी में? किसी का भी 100% ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, चाहे फिल्मों में देख लें, चाहे आप इंडिया में देखें, अमेरिका में, कहीं पे भी देखें। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया है इस बात में कि अगर आप गिरो भी, अपने बलबूते पर खड़े हो, थोड़ा सा ऐसे करो और फिर से शुरू करो। फिर से शुरुआत करने से डरती नहीं हूँ मैं। और आपका बेस्ट फैन मोमेंट क्या रहा है, इसलिए क्योंकि आप पूरी दुनिया में आजकल ट्रैवल कर रही हैं? छोटी छोटी लड़कियाँ ना रो पड़ती हैं मुझे देख के। Really? या अभी भी हुआ था 2 घंटे पहले। आई डोंट नो, मैं डरा रही हूँ किसी को। I don't know, they get overwhelmed. So I get overwhelmed and then we are hugging and then it becomes a moment. India was supposed to be the land of snake charmers. गरीबों का मुल्क। मैं वो तोड़ के रखूँगी। इंडियन एक्टर्स को सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की तरह देखा जाता है। मुझे आदत है फिल्म के पोस्टर में होने की, तो मैं अगर वहाँ पे भी काम करूँगी तो वही होगा, नहीं तो मुझे नहीं करना है। Way to go, girl. Thank you so much. Thank you, Priyanka. Thank you. और अब इस हफ्ते की फिल्म ढिशूम का रिव्यू। डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भाई रोहित धवन की फिल्म देसी बॉयज के बाद की ये दूसरी फिल्म है। फिल्म में बहुत से क्लीशेज हैं, बहुत से फिल्मी सीन्स हैं, हकीकत से बहुत परे है, लेकिन एक बात है, एंटरटेन करती है। फिल्म में कुछ बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हैं, कॉमेडी है और बहुत अच्छे एक्सोटिक लोकेल्स हैं। 2 घंटे की फिल्म है जो बेसिकली ना तो एक्टर्स को सांस लेने देती है और न ही आपको चैन से बैठने देगी। सिनेबस फिल्म को देता है 3 thumbs up। तो ये तो थी एंटरटेनमेंट की बात, लेकिन 15 अगस्त आ रहा है, आजादी का दिन आ रहा है, और इस दिन देखना मत भूलिए पेट्रियाटिज्म पर बनी एक बहुत खूबसूरत फिल्म एयरलिफ्ट, शाम 7 बजे ओनली ऑन रिश्ते सिनेप्लेक्स। लेकिन एयरलिफ्ट से ठीक 1 हफ्ते पहले शनिवार यानी सैटरडे शाम 7 बजे देखना मत भूलिए साउथ की सुपर हिट फिल्म डिक्टेटर। डिक्टेटर, डिक्टेटर, आई एम द डिक्टेटर। मैं अपने दुश्मन को पाताल में पहुंचाता हूं। इसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ओनली ऑन रिश्ते सिनेप्लेक्स। क्या आपको मालूम है आमिर खान की फिल्म 80s में कयामत से कयामत तक जब रिलीज हो रही थी तो आमिर ने खुद अपने हाथों से सड़कों पर जाके ऑटो रिक्शास के पीछे, बसेस के पीछे फिल्म के पोस्टर्स अपने हाथों से चिपकाए थे। व्हाट डेडिकेशन ना। और आजकल के एक्टर्स सोच भी नहीं सकते। खैर जो भी है अच्छा है। सिनेमास में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, गुड बाय।